तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो आप लोग के भारी डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर आप लोग के भारी डिमांड पे आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया फिजिक्स, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। और ये इस वीडियो में ना कि मैं सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, बल्कि इसमें मैं जितना भी कॉमन चीज़ें जो होता है इस चैप्टर में जो आपको पहले पढ़ना चाहिए, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन दूंगी मैं चैप्टर का। देन उसके बाद मैं चैप्टर में कुछ एमसीक्यू कराऊंगी, फिर उसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो सब देखने वाले। तो अगर वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है और आप लोगों को थोड़ा मदद मिल सके, इसीलिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। और आई प्रॉमिस कि ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप, अगर ये आधा घंटा का भी वीडियो बनता है तो इसमें पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी कॉमन आप लोग का होगा, एमसीक्यू तो गलत नहीं हो सकता है, आप इतना जान लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब वो कहाँ से देगा वो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन एमसीक्यू इसमें एक भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पूरा चैप्टर का मिल जाएगा बेसिक। और इसमें ये चैप्टर इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो डायमेंशन निकालना पड़ता है, फिर उनके जो यूनिट्स निकालना पड़ता है, तो फिर आप लोग दिक्कत नहीं आएगी अगर ये चैप्टर आप अच्छा से पढ़ते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। देखिए, ये बहुत लंबा चौड़ा भाषण लिखा है, ठीक है। हम अगर अपना भाषा में बताएं ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो आप लोग तुरंत सुन के याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सोचिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, वो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो क्वांटिटीज़ होते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग का लेंथ हम लोग माप सकते हैं ना। लेंथ को हम लोग किससे मापते हैं, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसको हम लोग एम से लिखते हैं। फिर मास को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं केजी से। देन टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं, सेकेंड से। तो इस टाइप का जो यूनिट होता है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। देन चलिए नेक्स्ट क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटी विच कांट बी मेजर, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, उस प्रकार के जो क्वांटिटीज़ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया, आपको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप सुन के लिख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जांपल लिखिए, जैसे कि हैप्पीनेस, फेयर, सैडनेस। जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, तो अगर सामने वाला पूछता है कि आप कितना खुश हो, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ। आप एक ये बता सकते हैं, नाप सकते हैं कि मैं कितना एग्जैक्ट में कितना खुश हूँ, इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। तो इसे मापा नहीं जा सकता है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होते हैं उसे हम नाप सकते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, टाइम एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी। रुकिए, चलिए लिखते हैं। मैं जितना बोल रही हूँ ना, आप लोग मेरे साथ लिखने का भी प्रयास करें, क्योंकि मेरे पास उतना पेज नहीं है, ठीक है। मुझे इसी में लिखना पड़ेगा। फिर मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुन के कॉपी लेके बैठना है और नोट करते चलना है, क्योंकि ये एक तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसे याद भी हो जाएगा तुरंत, ठीक है। क्योंकि मैं उतना हार्ड डिफिनीसन बनाऊँगी नहीं जो आप लोग को समझ में ना आए। देखिए, देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर मेनली फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं 3 टाइप्स। क्या क्या, सबसे पहले एक होता है, आप लोग लिख लीजिए, जगह नहीं है, फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स मेनली। तो आप देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वैसे क्वांटिटी जो एक दूसरे पर निर्भर
निर्भर नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास जो है उसका टाइम से कोई रिलेशन है क्या? टाइम का यूनिट अलग है, मास का यूनिट अलग है, तो उस तरह का जो क्वांटिटी हो जाएगा ना उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? 7। क्या क्या? आप लोग ये कॉपी में नोट कीजिए प्लीज़, आप लोग कॉपी लेके बैठिए। तो पहला है मास। एक जो आप लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है आपका मास। मास का यूनिट जो होता है वो केजी होता है, अगर है ना। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाए तो M1 L0 T0, ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड नंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की देखें तो वो उसमें आता है आपका लेंथ। क्या होता है? लेंथ को हम लोग किससे मेज़र करते हैं? मीटर को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? M0 L1 T0। देन आता है आपका टाइम। थर्ड नंबर आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो है टाइम को किससे लिखते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है सेकेंड, इसको s से डिनोट किया जाता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L0 T1। नेक्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? M0 L0 T0 K1, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज इज इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, हम लोग सब जानते हैं, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। और इसको हम लिखने जाएंगे तो ये क्या लिखेंगे? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L0 T0 A⁻1, ठीक है। ये सब जो जीरो है आप लोग को नीचे नहीं देना है, ऊपर देना है, ठीक है। जहाँ पर 1 बोल रहे तो ऊपर देना है। देन है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि एक आपका जो 6 नंबर का जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल्स से लिखते हैं और उसको हम लोग MOL भी लिख सकते हैं। उसका आपका फॉर्मूला होता है M0 L0 T0 N⁻1। फिर है ल्यूमस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M0 L0 T0 J⁻1। फिर देखिए ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से है? आपका SI यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो SI यूनिट जो होता है इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है यूनिट का। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका, ये सारा आपका फंडामेंटल यूनिट्स है। देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं याद करना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए MKS में मतलब जैसे कि मास को जैसे कि मीटर में लिए, फिर इसको हम लोग किस में लिए? केजी में लिए, इसको सेकंड में लिए, इसको जैसे सेंटीमीटर में लिए, फिर इसको दूसरा वाला को इसमें क्या होता है जैसे कि इसको सेंटीमीटर में लिए, ग्राम में लिए और सेकंड में लिए। और इसमें एक था आपका क्या था, और एक आपका है FPS, मतलब आप जैसे कि इसको फुट में लिए, लेंथ को आप फुट में लिए, फिर मास को आप लोग पाउंड में लिए और टाइम को सेकेंड में। तो जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, जो आज जो यूज़ होता है वो SI यूनिट होता है। जो दुनिया के कहीं भी जाइए, अगर आप उससे बोलना है, अगर आप कहीं जाइएगा तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर पाउंड जैसे कि हो वो ना समझे वहाँ के लोग, ठीक है, कि मुझे 1 पाउंड ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ठीक है। तो वो नहीं समझ सकता है कि हम लोग मास को पाउंड से भी ये कर सकते हैं मेज़र। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे 1 किलोग्राम चावल चाहिए वगैरह कुछ भी चाहिए, अगर हम लोग SI सिस्टम के बेसिस पे देखते हैं तो ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी रहिए तो आपको वो लोग सब समझता है ये यूनिट। इसीलिए एक ऐसा यूनिट बनाया गया है कि हम कहीं भी रहे तो हमें किसी तरह का समझने, लोकल भाषा नहीं है, मतलब ये इंटरनेशनल है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी का फुल फॉर्म ही यही है, ठीक है। तो देखिए ये 7 क्वांटिटीज़ है, जिसमें ये फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए कुछ होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, जैसे कि आपका प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन, जिसको RA लिखते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए लिखते हैं स्टेरेडियन, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? SI,
अब देखिए, ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में दिया है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा ज़्यादा मैं उसको आपको बता दूंगी। ये कुछ लिमिटेशन है आपका डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, ये आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को पूरा दिखा रही हूँ। फिर क्या बोला, देखिए, रूल फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन एक ना दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे, और कंफर्म आएगा, ठीक है। देखिए, इसको ये रूल आपको पता होना चाहिए कि तभी आप सिग्निफिकेंस नंबर या फिर कितना एक डिजिट दे दिया जाएगा आपको बहुत सारा, और उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको ये सब रूल, आप ये 6 रूल आप याद रखेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा ये नहीं कर सकते आप। तो क्या बोल रहे हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। क्या बोल रहे हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब 1 to 9 जितने भी डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट्स फिगर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 1, 2, 8, 5, 6 जितना भी आपको दिया है इसमें, तो अगर इसमें हम पूछेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, टोटल 5 है, ठीक है। तो आप पहले रूल ये याद कीजिए कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स फिगर होते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। क्या बोल रहे हैं, अगर 2 नॉन जीरो, मतलब अगर कोई 2 डिजिट है और उसके बीच में अगर कहीं जीरो लाई कर रहा है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट्स फिगर में काउंट होंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1 और 7 के बीच में यहाँ पर जीरो है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर 7 और 4 के बीच में जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 है। तो कैसे पता चला, ये रूल पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, थर्ड रूल इज, देखिए, unless stand otherwise all zeros on left of the understood decimal point but the right of the non-zeros digit are not significant. For example, ये देखिए, काउंट्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर क्या बोल रहा है, अगर आपका मतलब देखिए, अगर मैं आपका कोई डेसिमल ना हो, ठीक है, जब आपका कोई डेसिमल ना हो और उसके लास्ट तरफ, ठीक है, उसमें अगर राइट साइड में देखने जाए तो क्या बोल रहा है, अंडरस्टूड लेफ्ट साइड ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट बट द राइट साइड, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, छोड़िए। अगर ये भी आप याद रखिए, अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो लास्ट में जो जीरो रहेगा वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। दूसरा ये बात है कि ऑल जीरोज ऑफ लेफ्ट ऑफ द एक्सप्रेस डेसिमल पॉइंट एंड द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 6। दे आर ऑल सिग्निफिकेंट नंबर। अगर कहीं बीच में डेसिमल होगा तो लास्ट वाला जीरो काउंट हो जाएगा। ये गलत है, आपको ये लिखने में थोड़ा बहुत गलत किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ये मत सोचिए कि ये गलत दिया हुआ है, हम गलत पढ़ा रहे हैं, ये गलत दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल नॉन जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डेसिमल पॉइंट। जितने भी लेफ्ट साइड में आपका डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जितने भी है नॉन जीरो, और क्या है जो राइट साइड में हो वो नॉन जीरोज है, ठीक है। राइट साइड में नॉन जीरोज दिया हुआ है और इधर लेफ्ट साइड में क्या है, जीरोज दिया हुआ है डेसिमल के, तो वो सारे काउंट होंगे। अगर डेसिमल रहेगा तो लास्ट वाला जीरो काउंट होगा। साफ़ सुथरा याद रखिए, अगर डेसिमल होगा तो काउंट होगा, अगर डेसिमल नहीं होगा तो जीरो काउंट नहीं होगा। बीच वाला जीरो काउंट होगा। अगर दो नॉन डिजिट नंबर, अगर नॉन जीरोज नंबर के बीच में कहीं जीरो लाई कर रहा है तो वो काउंट होगा। और जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे फिगर्स, ठीक है। तो आप 3-4 रूल समझ गए होंगे। और लास्ट वाला रूल आपका क्या कह रहा है, देखिए, ऑल जीरोज इन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। जितने भी जीरोज है राइट साइड ऑफ डेसिमल, ये जो है डेसिमल एंड द क्या बोल रहे, ऑल जीरोज
to the right side of a decimal point and to the right of the non-zero decimal are significant. For example, 0 मतलब जो आगे वाले जितने भी जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उसमें कोई नॉन जीरोस नंबर ना हो तो डेसिमल अगर 2 या 2 से अधिक जीरोस के बीच में अगर डेसिमल लाई कर रहा है तो उसमें ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर अगर पूछने जाए तो आप कितना बताइएगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4 होगा, पहले वाला 0 काउंट नहीं होगा। तो और इसमें अगर सिग्निफिकेंट नंबर पूछने जाए तो इसमें भी आपका कितना होगा, 4 ही होगा। कैसे 4 होगा, अगर हम क्या बोले डेसिमल के बाद अगर 0 रहे तो वो काउंट होगा, लेकिन डेसिमल के पहले 0 काउंट कभी भी नहीं होता है। ठीक, बस यही आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो चलिए पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। क्या पूछ रहा है, डायमेंशनल लेस जिसकी बीमा नहीं होती, बीमाहीन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बीमाहीन भौतिक राशि इनमें से कौन सा है। तो देखिए टाइम इनका तो डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन होता है, मास का भी होता है, डेंसिटी का भी होता है, तो एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, तो एंगल जो होता है वो डायमेंशनल लेस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है आपका, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्ट में लिख रहे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल और t⁻⁻1। ठीक है, तो ये होता है आपका वेलोसिटी। तो m0 L1 t⁻⁻1, तो m का तो कोई है ही नहीं, लेकिन l और t का वैल्यू दिया है। देखिए t का l का 1 है और t का पावर -1, तो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आप फॉर्मूला जानिएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो फिर आपको मुश्किल होगा ये निकालने में। देखिए लेकिन आसान फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग द्रव्यमान गुना त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो मास को तो m लिखते हैं और एक्सेलरेशन क्या होता है, l t⁻⁻2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ml t⁻⁻2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, देखिए m का पावर 1 l का पावर 1 t⁻⁻2, m का पावर 1 l का पावर 1 t⁻⁻2, ये ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है m का पावर 1 l का पावर कुछ नहीं है तो 1 और t⁻⁻2, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये आपको पूछ रहा है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पहले जानना पड़ेगा कि क्या होता है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या फॉर्मूला अभी हम निकाले, ml t⁻⁻2, डिस्प्लेसमेंट का l, तो इसका फॉर्मूला होता है ml2 t⁻⁻2। अब देखिए इसमें से किसका ऐसा आता है, तो ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ना तो किसका आ जाएंगे पता है, तो हो जाएगा एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी बराबर वर्क का भी जो ये होता है, वर्क जो होता है वो बराबर होता है एनर्जी के। ठीक है, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि वर्क बराबर जैसे कि होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम एज इट इज़ एनर्जी बराबर भी वही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए आपको प्लैंक कांस्टेंट का पूछ रहा है। ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ अ प्लैंक कांस्टेंट h इज, h बराबर क्या होता है, E बराबर h म्यू होता है, आप अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, इस तरह का होता है, तो h को इधर रखिए, E बाई
एच म्यू। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर एनर्जी का क्या अभी ऊपर मैं बता चुकी हूँ, एनर्जी बराबर क्या होता है ml⁻², T⁻², और इसका हो जाएगा टी। अगर इसको देखने जाए तो ये किसके बराबर होता है 1/t के, तो 1/t ऊपर जाएगा तो प्लस टी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ml⁻², रहेगा लेकिन T⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है, T⁻⁻1। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला ml⁻² होता है, और इसका अगर निकालने जाएगा तो 1/t होता है। तो 1/t ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस टी और माइनस प्लस टी एक और -2t, तो कितना हो जाएगा आपका, रुकिए थोड़ा गिजबिज हो गया, देखिए ml⁻², T⁻², और यहाँ पर आपका 1/t। तो ये 1/t जब ऊपर जाएगा ना तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा ml2 T⁻² और एक T⁻+1। तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो क्या आएगा पता है ml2 T⁻−1, क्योंकि +1 में -2 में से +1 चल गया तो -1 बचा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्या बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का आप लोग को फॉर्मूला कमेंट करना है, मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता रही हूँ। तो एक जो आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसको कीजिए, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि हम लोग भी जाने कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, लेकिन आपको इसको फॉर्मूला को कमेंट करना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला कमेंट करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट, देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ठीक है। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड का क्या 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 होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या बोल रहा है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसे डिफाइन किया जा सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी इज सुइटेबल साइज, नाइदर टू लार्ज और टू स्मॉल इन कंपेरिजन टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। देन क्या बोल रहा है, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूबल एट ऑल प्लेसेस। देन आपको क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कभी भी चेंज नहीं होता है टाइम के साथ और प्लेस के साथ, ठीक है। क्या और क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, एग्जाम्पल एट्सेट्रा। ये कभी भी चेंज नहीं होता है किसके साथ, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। और इट शुड बी इजीली एजिएबल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बेसिस पर कुछ हमको इंस्ट्रक्शन देना है। तो देखिए, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आर। तो आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का आने का चांस है, ठीक है। देखिए इधर भी है, क्या बोले, क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। देन चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, कि बोलेगा v जो है वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जो है वो a है और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया जा रहा है। ऑफ ए बॉडी इज मोशन आर रिलेटिव बाय द एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है, v इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रुकिए, ए एक्स एंड ए का पावर x एंड s का पावर y। फाइंड x एंड y, x और y को फाइंड करने बोले। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे किससे, तो डायरेक्टली जो आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन है उसको हम लोग के दे के हटा देंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम अभी बताए, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो ये होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसको यहाँ पर स्क्वायर देंगे। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो एज इट इज़ ये हो गया उसका डायमेंशन फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें खाली एल का पावर 1 आएगा, बाकी सब 0 होगा और इसके पावर में y, ठीक है। देन ये जो आपका x जो था वो बाहर था, तो ये सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m का 0 है तो 0, l का पावर 1 है तो उसके जगह x लिख देंगे और t टू द पावर -2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा में y है तो इसे y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे y को तो 0 हो जाएगा, लेकिन l के पावर में 1 था तो वहाँ पर y हो गया और y t का पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो पावर को एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे, इसको इधर ले आएंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या किया, m टू द पावर 0 को 0 ही रखा दोनों में, इसमें l का पावर x है और इसमें l का पावर y है। तो हम जानते हैं ये दोनों किस में है, तो मल्टीप्लाई में है, दोनों ही मल्टीप्लाई में जब दोनों का अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई कर दिए और यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर 0 है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, t का पावर -2x कर दिए, ठीक है। देन इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो m को 0 से हटा देंगे, यहाँ पर l का पावर 2 बराबर इसको करने जाएंगे l का पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो l से l जाएगा तो यहाँ पर 2 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। तो और फिर हम यहाँ पर x को अलग से निकाल सकते हैं, 2 को अंदर ले लेते, ठीक है। 2 का पावर यहाँ पर 2 था, ठीक है, ये हो जाएगा मतलब 4 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक। तो हम यहाँ पर एक इक्वल टू कर सकते हैं ये कि जो आपका t टू पावर -2x है वो किसके बराबर है, वो आपके बराबर है t टू द पावर 4 के। तो ये t2 बराबर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, देखते हैं। अगर देखने जाए -2 कहीं तो कुछ हुआ, देखिए यहाँ ही से देखिए डायरेक्ट 4 जो है पहले x प्लस वाई बराबर 2 हो गया, ठीक है। पावर को बाहर ही रखा है, कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो 2x है वो बराबर किसके है, -2 के, ठीक है। -2 जो कि यहाँ है, देखिए यहाँ ये वाला जो t का जो -2 है वो बराबर है -2x के, तो इसको बराबर करने जाएंगे तो x का पावर आ जाएगा आपका 1, x का वैल्यू आ जाएगा 1 और y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो देखिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।